आज हम बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम एक जनरल से टॉपिक पढ़ेंगे। जनरल से टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है ये, बेसिकली आप बोल सकते हो हर क्लास से रिलेटेड है, या फिर किसी मतलब बेसिकली हर क्लास से रिलेटेड है। ये हर क्लास हर एग्जाम में कहीं ना कोई सर्कल्स का क्वेश्चन अगर आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जितने भी चीजें सर्कल्स में हो सकती हैं वो सारी चीजें आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो सर्कल, सबसे पहले व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं द लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। क्या होता है सर्कल? सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है? लोकस। पहली बात तो व्हाट इज लोकस? तो लोकस बेसिकली हम बोलते हैं लोकस इज अ पाथ। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब अगर कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इस तरीके से है, अब ये जो पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो जो हमारा लाइन बन के आएगा, जो हमारा पाथ बन के आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लोकस। तो लोकस इज अ locus of all points which is equidistant from fixed point। जो क्या होंगे? किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। उसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर बोलेंगे। जो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। तो सर्कल की डिफिनेशन क्या कहती है कि लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इन सबको ज्वाइन करने वाली लाइन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी। मतलब ये सारे क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये सारे क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। ये होती है सर्कल की डिफिनेशन। अब सबसे पहले बात करें तो ये सेंटर, और ये इसको बोलते हैं, इस पूरे सर्कल एरिया को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है? जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पे भी मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस कहलाता है। अभी कैसे निकालेंगे उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल अभी सारे टर्म समझते हैं। तो क्या कहलाता है सर्कमफ्रेंस? अब सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो सारी क्या है? डिस्टेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं हम? रेडियस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है ना? तो हम क्या बोलते हैं? जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलते हैं। अब तो सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन करने वाली लाइन, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसको हिंदी में बात करें तो इसको जीवा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? जीवा। रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्या। रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्या। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं इसको हम? परिधि। थोड़ी सी हिंदी वीक है, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं इसको? परिधि। ठीक है ना? सर्कल को हिंदी में क्या बोलेंगे इसकी बात करें तो? वृत्त। क्या होता है ये? वृत्त। ठीक है ना? तो हमारा ये क्या हो जाता है? कॉर्ड। अब एक ऐसा कॉर्ड, हम आपको पता है कि एक ऐसा कॉर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो सेंटर से पास हो। तो जो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। क्या बोलते हैं हम इसको? डायामीटर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यास बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, डायमीटर ही क्या होता है? हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर को और क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि इससे बड़ा कॉर्ड आप ड्रॉ सर्कल में नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पे कुछ चीजें और बात करें तो सबसे पहले किसी भी सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपको भी पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्ड कितने ड्रॉ हो सकते हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ डायमीटर कितने ड्रॉ हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट। कितने ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ रेडियस कितने ड्रॉ हो सकते हैं? तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट। तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल में, कितने रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो वो इसका आंसर सारा क्या होगा? ये सारी चीजें होंगी। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की चीजें बताता हूं मैं। वो नोट डाउन कर लिया होगा?
अब बात करें सर्कल है। अब इसमें हमने अभी पढ़ लिया सर्कल में सारे टर्म्स, कुछ चीजें पढ़ी, कुछ चीजें और पढ़ेंगे कि सर्कल के क्या, मान लीजिए कोई बाहर से एक लाइन आ रही है जो सर्कल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट, या हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शी। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्शी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। कितनी की जा सकती हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है ना। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स और 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब एक कोई ऐसी लाइन जो बाहर से आ रही है और वो सर्कल को क्या कर रही है, इस तरीके से डिवाइड कर रही है 2 पार्ट में, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीकेंट। क्या बोलते हैं इस लाइन को? हम सीकेंट बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सीकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें सर्कल्स में और बात करें तो ये सर्कल्स को मान लीजिए डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? मान लीजिए सेंटर है और सर्कल को हम पेयर ऑफ रेडियस से डिवाइड करते हैं। सर्कल को क्या कर रहे हैं हम? पेयर ऑफ रेडियस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है, एक फर्स्ट पार्ट ये हो गया और ये इसका हो गया सेकंड पार्ट, तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय, व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय, इसको लिख लीजिए डिफिनेशन, सेक्टर की डिफिनेशन। when circle is divided by pair of radius, जब सर्कल क्या होगा? पेयर ऑफ रेडियस, मतलब 2 रेडियस से डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और क्योंकि ये बड़ा पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। वहीं पे अगर इसको पहले नोट डाउन कीजिए, वहीं पे बात करें कोई एक सर्कल है जो किससे डिवाइड हो रहा है? कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? कॉर्ड से। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये सेकंड पार्ट हो गया, तो अब इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेगमेंट। अब क्योंकि ये छोटा पार्ट है तो ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये क्योंकि बड़ा पार्ट है तो ये क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय पेयर ऑफ रेडियस, यहाँ होना चाहिए था, सर्कल नहीं होना चाहिए था, क्या होगा यहाँ पे? पेयर ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय, इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय कॉर्ड। जब सर्कल को क्या करेंगे हम? कॉर्ड से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा बन के आएगा फिगर उसको क्या बोलेंगे हम? सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, छोटे वीडियोस बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट 2 लेके आएंगे इसका, उसमें जितने भी फॉर्मूले इसके पॉसिबल है, कुछ फॉर्मूलेस के बारे में इसके डिस्कस करेंगे। आज के बारे में इतना ही, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।